आज भोपाल में केंद्रीय बजट को लेके आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें हम सबके आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, आशीष जी, राहुल जी और रविंद्र यति जी, यह जो बजट 2026-27 का आया है ये विकास और विश्वास का बजट है। हर वर्ग के लिए कल्याण की कोई ना कोई काम इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। ये बजट कोई तत्कालीन विषयों पे प्रभाव डालने के बजाय लॉन्ग टर्म में अगले 10-20 सालों में ये देश की दिशा क्या रहेगी उसे बताने वाला बजट है। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, फिर विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बताएंगे। एक बड़ा काम जो सरकार ने किया, जो फिजिकल डेफिसिट था जो कभी कम नहीं हुआ, वो 4.5 से 4.5 से 4.3 पे लाने का सरकार काम कर रही है। हमारे देश में जो कुल कर्जा था वो हमारी जीडीपी का 56% था। कई और देशों में तो 80, 90 और 100 से ऊपर है। उसे 50% पे लाने का एक बड़ा काम सरकार अगले 2-3 साल में उसका रोड मैप बनाया है। एक बड़ा काम रेयर अर्थ मिनरल, उड़ीसा, केंद्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ जिसपे चाइना का किला अभी तक आधिपत्य था और दुनिया के सारे देश चाइना पे डिपेंड थे, उसे निकालने का और उसके लिए एक बड़ा काम सरकार कर रही है। सेमीकंडक्टर जिसपे ताइवान और अमेरिका और चाइना जैसे देशों का आधिपत्य था, उसके लिए भी लगभग 40,000 करोड़ का सरकार ने प्रस्ताव रखा। केमिकल पार्क, नए इकोनॉमिक जोन, इसके अलावा कैंसर जैसी दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी कम करना, महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल, 1.5 लाख केयर वर्कर्स को, पेंशनर्स को सुविधा देना, लखपति दीदी मॉडल की बात सरकार ने इस बजट में की है। किसानों की आय बढ़ाने के कई काम और पशुपालन में पूंजी सब्सिडी से पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़े और जलाशय, अमृत सरोवर से ग्रामीणों को रोजगार मिले, इसकी चिंता सरकार ने की है। युवा और केंद्रीय युवाओं के लिए सरकार ने 15,000 माध्यमिक शालाओं में जो क्रिएटर लैब बनाने का काम करेंगे और 10,000 टूरिस्ट गाइड IIM के सहयोग से करेंगे। खेलो इंडिया के माध्यम से सरकार खेलों में बड़ा काम करने जा रही है। इसके अलावा रोजगार के लिए 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जो न्यूरो साइकोलॉजी है उसके संस्थान की स्थापना, स्वास्थ्य में हेल्थ टूरिज्म की बात, ऐसी सारी बातें इस बजट में सरकार ने लाई है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को भी इससे काफी लाभ होगा और ये दीर्घकालीन बजट 2047 में भारत की जो परिकल्पना है उसको आधार मानते हुए किया है। हमारा जो डिफेंस का बजट है उसमें भी 15% का इजाफा सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को छूने का और उसको स्थिरता देने का काम इस बजट में किया है। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बताई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।